हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, उसका नाम है केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। मतलब मैं बोलूँ तो रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको 11th और 12th मतलब अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, हर जगह जहां भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले आते ही रहेंगे। फॉर्मूले इन द सेंस जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा NaCl, BaCl2, ZnSO4 पढ़े ना ये आप लोगों ने अच्छे से। अब इनमें है क्या चीज कि आप लोगों ने 10th में पढ़े हैं या और पहले कुछ पढ़े होंगे तो आपने रटे होंगे 3-4 तो, लेकिन मुझे इतना बताओ इतने सारे केमिकल नेम है या फॉर्मूले हैं आप कब तक रटोगे। तो आज अपन बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ने जा रहे हैं और आपको समझाते हुए चलेंगे, आप समझते हुए चलना। पेन और कॉपी आप हाथ में रखना, ये नहीं कि साहब हम तो बैठे हैं सुन रहे हैं, सुनने से काम नहीं चलने वाला पैसा, आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि आप 11th क्लास में आ चुके हो और आपका फ्यूचर डिसाइड ये 2 साल ही करेंगे, कौन से 11th और 12th। इसमें अगर आपने ईमानदारी के साथ में मेहनत कर ली है तो जो आप चाह रहे हो ना बेटा, जो गोल अचीव करना चाह रहे हो ना वो हो जाएगा। डिपेंड्स किस पे करेगा, आपके हार्ड वर्क पे। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। तो हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक नाम। मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि हाँ ऐसी कुछ बात करने वाले हैं। अब देखो आप लोग जो पढ़ के आए हो वो क्या पढ़ के आए हो, NaCl, BaCl2 है या ZnSO4 है या BaSO4 मान लो, जो आप पढ़ के आए हो मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब आप उस समय तो सर ने बताया होगा BaSO4 को बेरियम सल्फेट बोलते हैं, ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं, BaCl2 को बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, जैसा भी है अपने रट लिया। लेकिन अब आपको क्या करना है कि कैसे फॉर्मूला बना है उसके ऊपर भी जाएंगे अपन थोड़ा बहुत, और इनका नाम किस तरीके से दिया है वो भी आज बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो बात अपन करते हैं कि ये NaCl है। ये NaCl है क्या चीज आखिर। तो देखो जो NaCl है ना वो बना हुआ किससे है, Na+ और Cl- से बना हुआ है। अब यहां से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, वो पॉइंट क्या आ रहे हैं समझना कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, कोई आयन है पॉजिटिव वाला उस पे पॉजिटिव है, उतना ही दूसरे वाले पे नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल जब दोनों मिले तो मॉलिक्यूल क्या हो जाए, या जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अब न्यूट्रल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि +1 है -1 है तो दोनों को मिला दिया, या फिर आप लोगों ने जो किया है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना इसे कि Na1 और Cl1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, NaCl। अरे ये तो किया होगा ना, तो बिल्कुल अपन ने कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो सुनो, ये तो यहां तक की बात हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि सर अब ये है डिस्कस करें अपन यहाँ पे कि Na+ बना कैसे और Cl- बना कैसे। तो छोटी छोटी सी बातें हैं कि Na है उसके अंदर से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या बनेगा, Na+। सिंपल सी बात है। अच्छा ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, या तो आपने वाक्य में पढ़ा होगा कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है या एलिमेंट है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आपको यह भी पता है थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कि साहब इलेक्ट्रॉन है वो कहां होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की बात करें वो कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो यहां पर जो भी कुछ निकलने वाला है या ऐड होने वाला है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ही है। बात क्लियर। तो अब मुझे इतना बताओ कि यहां पर सोडियम है, उसके पास में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है भी तो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बताओ निकाला है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ में आ रहा है। तो चलो ये तो समझ में आ गया। ऐसे देखो मैग्नीशियम है, अगर मैं मैग्नीशियम के यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर दूसरा वो निकाल दिया, तो यहां बना क्या ओवरऑल Mg2+ बन गया वैसा, कैटायन बन गया ना, इनको बोलते हैं कैटाइंस, ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। समझ में आई बात। अब देखो Cl है, इस Cl के केस में क्या होता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो ये Cl- बनाया। अब आपके दिमाग में कुछ बातें घूम रही होगी कि सर एक बात बताओ, एक जनरल बात कर रहे हैं बेटा अपन जो भी कर रहे हैं
कि एक बात बताओ सर कि यहाँ पर आपने Na से Na+ बनाया है, Mg से Mg+2 बनाया है, या Mg+ क्यों नहीं बनाया है? समझ में आई बात? तो देखो एक छोटी सी बात है, वो क्या है, यहां पर इसलिए बनाया है जो अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर अपन ने इनकी स्टेबिलिटी को देखा है कि कौन सा किस फॉर्म में स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने बात कर ली है। बस अभी के लिए आपको इतना जानना है कि सर ने बोला है कि Na+ बनता है और Mg+2 बनता है, सर ने बोला है। बाकी क्या बनता है क्या नहीं बनता वो सब अपन हायर जो भी स्टडी करेंगे आगे, हायर इन द सेंस आगे की क्लासेस जैसे अपन लेंगे उसमें सारा डिस्कस हो जाएगा। ये समझ में आ जाना चाहिए कि वाकई में Cl नेगेटिव कैसे बना, और दूसरी चीज है कि Na है और Na से Na+ कैसे बना और Mg से Mg+2 कैसे बना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो इसमें आगे क्या क्या बातें वो डिस्कस करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये है क्या चीज, यहां पर ये Na+, ये Mg+2 और ये Cl- है क्या चीज, ये क्या है, आयन। क्या है भाई साहब, आयन। आयन ही होते हैं। अब आयन यहां पर अपन बात करेंगे कि आयन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, आयन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देता हूं, आयंस, ठीक है, या आयंस बोल सकते हो आप यहां पे। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साहब, एक तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब धनावेशित। कौन से हो, धनावेशित। ऐसे आयन जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, धनावेश। और एक होता है ऋणावेशित। ऐसे आयन जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, ऋणावेशित। ऐसा आयन जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव, वो ऋणावेशित होता है। अब देखो कौन कौन से आयन होते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं लिथियम प्लस, मैं नाम भी लिखूंगा अभी, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। ऐसे ही अपन बात कर ले Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, Ba+2। और भी होते हैं जो सारी बातें करेंगे अपन, और भी होते हैं कुछ, उनकी भी बातें करेंगे अपन। अब देखो लिथियम प्लस, क्या नाम लिखते हो साहब, लिथियम। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम। अच्छा इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या सर इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। बाकी आपको याद क्या होना चाहिए, देखा जाए तो रियल में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखो मैं आपको अभी से थोड़ा सा डरा देता हूं, थोड़ा सा डराऊंगा, ज्यादा नहीं डराऊंगा। वो क्या डराऊंगा कि आप MBBS करें, समझ में आ रही बात, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो आगे IIT करे, समझ में आ रही बात। अब उस या बीटेक जो भी कुछ करना है उनको आगे, ठीक है, आपको जो भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है वो इंग्लिश में ही होता है। अगर किसी को पता नहीं तो मैं बताता हूँ। आप सोच रहे हो कि वहां हिंदी मीडियम की बात करेंगे, तो वहां हिंदी मीडियम की बात नहीं होने वाली है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, किसकी, इंग्लिश की, थोड़ी 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 थोड़ी, तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, बड़ी मतलब आराम से हो जाएगा सारा काम। और अभी आप दूर भागोगे ना तो आप सोच लो एक बार, जैसे ही आप जाओगे वहां कॉलेज के अंदर, आपने फाइट करके तो आगे, लेकिन वहां इंग्लिश में स्टार्ट करना है सब कुछ, तो कैसे करोगे, क्लियर है ना। तो थोड़ा 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 मतलब देखते हुए चलो। अब इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम। इसको क्या बोलेंगे, रुबिडियम। इसको क्या बोलेंगे, सीजियम। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, बेरिलियम। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम मेरी भी बेटा आदत बहुत कम है हिंदी लिखने की, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बेरियम। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, बोल रहा हूँ बेरियम, तो आप इतना बेरियम तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा और भी कुछ है, देखो और भी कुछ है, ये तो छोटे छोटे से मैंने लिख दिए हैं। और कौन कौन से है देखो इधर, जैसे NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं, अमोनियम।
मैं यहां लिख रहा हूं Al+3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। अरे हिंदी तो लिख लोगे ना, एल्यूमिनियम, वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकते हैं? Zn+2, इसको क्या बोलते हैं? जिंक। समझ में आ रही बात? तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो अपन ने यहां पर भी देखा है। अब देखो आगे, ये तो अपन ने बात करी है धनावेशित जो आयन है उनकी बात करी है। अरे भाई साहब, समझ में आ रही है क्या आपको अच्छे से मैं क्या बोलना जा रहा हूं? कि यहाँ कौन सी बात करी है? धनावेशित वाले की बात करी है। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो कौन सी बात करने वाले हैं? ऋणावेशित की। अब ऋणावेशित में देखो OH माइनस, H माइनस, F माइनस, Cl, Br, I, NO3 माइनस, NO2 माइनस, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, और बात करें तो S2 माइनस, N3 माइनस, PO4 3 माइनस, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं? ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, और भी होते हैं, मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे, पहले इनके नाम लिखते हैं। ClO2 होते हैं, ClO माइनस होता है। देखो क्या क्या होता है, सुनो। अब पहले तो सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं अपन। जैसे OS को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक बात बताओ, मैं हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में लिखूं? अब आप बताओ खुद ही। लिख दो इंग्लिश में, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड तो आपको हिंदी में लिखना है, लेकिन मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूं हाइड्रोक्साइड। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखेंगे? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा? हाइड्राइड। क्या बोलूंगा? हाइड्राइड। इसको क्या बोलूंगा? फ्लोराइड। भाई जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इंग्लिश में रहा हूं, बोल कैसे रहा हूं? हिंदी में बोल रहा हूं। इसको क्या बोल रहा हूं? क्लोराइड। लिख मैं इंग्लिश में रहा हूं लेकिन बोल हिंदी में रहा हूं, मैं ध्यान रखना इस बात का। इसको बोलूंगा ब्रोमाइड। ये है आयोडाइड। इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट, इंग्लिश में NITRAT, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। मैं इधर लिखता हूं उसका नाम जो भी है, नाइट्रेट, TRAT, ठीक है जी। इसको बोलते हैं सल्फेट। सल्फेट, देखो बेटा बात ऐसी है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं SULPHT, सल्फेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं जी? बाइकार्बोनेट। देखो इसको H2 माइनस को क्या बोलते हैं? सल्फाइड। सल्फाइड, PHIDE, जबकि ये क्या है? PHAT है। एक और होता है सल्फाइड, वो भी देखो बताता हूं मैं। इसको बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। इसको बोलते हैं फोस्फेट। इसको बोलते हैं परक्लोरेट। ये मैं और भी बताने वाला हूं आपको अच्छे से, परक्लोरेट। और इसको बोलते हैं बेटा क्लोरेट। क्या बोलते हैं? क्लोरेट। अब देखो मैं और भी कुछ बोलने वाला हूं एक बार, फिर अपन आते हैं वापस अपनी जगह। यहां पर दो तीन चीजें और रही है अभी, ClO2 माइनस और ClO माइनस। इस ClO2 माइनस को बोलते हैं क्लोराइट। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। अच्छा, किसी को तकलीफ हो सर नहीं कुछ तो हिंदी लिखो, तो देखो हाइपो ऐसे लिखते हैं, क्लोराइट कैसे लिखते हैं, ये रहा है वैसा, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइट। ठीक है जी भाई साहब, बिल्कुल समझ में आ रही है आपको बात अच्छे से। अच्छा, एक देखो मैंने छोड़ दिया था, वो है SO3 2 माइनस, और इस SO3 2 माइनस को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, सल्फाइट। क्या बोलूंगा? सल्फाइट। ठीक है, देखो कौन कौन से हैं, वापस अपन एक बार आते हैं, अपनी नजर घुमाते हैं।
कि कौन कौन से ऋणावेशित है, कौन कौन से धनावेशित है, उनको देख लेते हैं। तो देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, अमोनियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। इधर अपन ने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी बातें करिए। अच्छा देखो और भी होते हैं, जैसे Fe+2, CO+2, आपको पता है आयरन है, ये कोबाल्ट है। ऐसे अपन बात कर ले Au+3, ऐसी बात कर ले Ag+, अरे होते हैं, इनको अपन आगे पढ़ेंगे सारे, क्योंकि पूरा अगर एक साथ बोल दिया ना तो फिर वो कंफ्यूजन वाली बातें हो जाएगी। ऐसे ही इधर भी होते हैं, लेकिन इधर देखो कौन कौन से OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, H- को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- को आयोडाइड, NO3- को नाइट्रेट, और ये होता है नाइट्राइट, NO2-, SO4- को सल्फेट, और ध्यान देना SO3- को सल्फाइड, और H2- को सल्फाइड। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना भाई साहब। CO3- को कार्बोनेट, HCO3- को बाइकार्बोनेट, ठीक है। N3- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, PO4- को फोस्फेट। अब देखो इन चारों की बातें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार परेशान करेगी, ये 12th क्लास में आएगी सारी बातें। ClO4- उसको बोलते हैं परक्लोरेट। अभी के लिए आप ध्यान रख लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, उसके बाद में आगे आएगी, क्योंकि देखो बहुत सारे फॉर्मूले बनाने वाले हैं आज। ClO3- को बोलते हैं क्लोरेट, ये ई है बेटा ना। Cl2- को बोलते हैं क्लोराइट, और इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। समझ में आई? अरे समझ में आ गई बात बेटा। और भी होते हैं, और भी होते हैं, और भी होते हैं, और भी होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, देखो इधर और भी कौन कौन से होते हैं। O2-, इसको तो बोलते हैं देखो ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं परोक्साइड। क्या बोलते हैं, परोक्साइड, क्या बोलते हैं, परोक्साइड। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे सारी सारी। MnO4-, ऐसे देखो एक और होता है CrO4-, एक होता है Cr2O7-, जैसे इसको CrO4-, को मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं क्रोमेट। क्या बोलते हैं, क्रोमेट। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। अरे सर आप तो इतनी सारी बातें बताए, तो मेरे को हमारे को याद कैसे होगी। अरे भाई मैं कब कह रहा हूं आपको ये याद नहीं करनी, अभी यही करना है। ये धीरे 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 याद होगी, कैसे होगी, बात की बातें सब बिल्कुल याद होगी। MnO4- होता है परमैंगनेट, नाम सुना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं मैग्नेट। MnO4- को CrO4- को बोलते हैं क्रोमेट, और Cr2O7- को बोलते हैं डाइक्रोमेट। एक बार फटाफट इनको लिख लीजिएगा, फटाफट, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अपन इसी के थ्रू फॉर्मूले पढ़ने वाले अच्छे वाले, और उनका नाम पढ़ने वाले। लिखो फटाफट इसको। लिख लिया भाई साहब? अरे भाई आपको तो पोज करके लिखना था, अगर क्लास में होता तो हो सकता है कि 10 मिनट लगते, लेकिन आप पोज करो फिर लिखो, ठीक है, तब तक तो मैं गया ना, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहानी है इसकी, उसको समझो अच्छे से। अब सबसे पहले तो मुझे कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो बताना, वो क्या है छोटी छोटी बातें, वो सुनो बेटा। मुझे इतना बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि Mg2+ है, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूं H2-, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल कर देता हूं वैसा, Mg2s 2s2, लेकिन देखो इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, Mgs, जैसे Mg+2 और O2-, तो बताओ इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, MgO, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया बेटा मैंने। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैंने आपको फिर एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव है, यहां पे 3 आ रहे हैं, इधर 2 आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 3 से करो, 6 हो जाने हैं। जैसे 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 मान लो कि एग्जांपल लेते हैं अपन, K+ और PO4-3-। अगर आपसे बोले अभी बेटा मैं केवल फॉर्मूला बनाने की बात कर रहा हूं, सिंपल सिंपल सी, तो बताओ यहां क्या बन जाएगा, K3PO4, बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताओ, एक सेकंड, यहां लिखिए Zn+2 और मैं यहां लिख रहा हूं PO4-3-। अब बताओ, अरे बताओ तो क्या करोगे आप इस केस के लिए?
अरे क्या करोगे इस केस के लिए, आप ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, Zn3PO4 का होल ट्वाइस। क्यों ऐसा ऐसा क्यों लिखा, मुझे इतना बताओ कि जिंक कितने 3, तो +2 चार्ज और +2 चार्ज, 3 जिंक है तो कितने हो गए, +6 हो गए भाई साहब। अच्छे से समझ में आ रही बात आपको अच्छे से। अच्छा इधर PO4 कितने हैं, 2, तो -3 और -3 कितने हो गए, -6, तो इधर कितना हो गया, -6, इधर कितना हो गया, +6। बिल्कुल अपना फॉर्मूला ऐसे बनेगा। समझ में आ गई ना। और बात कर लेते हैं, जैसे मान लो बेटा आपको बोले Ba+2, ठीक है, और यहां लिख दिया ClO4-, ठीक है, तो मुझे इतना बताओ क्या लिखूंगा, BaClO4 का होल ट्वाइस। दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव किया मैंने। फॉर्मूला बनाना आपको आ गया, फॉर्मूला बनाना भी आ गया, और आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे। ClO4- को क्या बोलते हैं, किस को क्या बोलते हैं, ClO4- को क्या बोलते हैं, PO4 को क्या बोलते हैं, Ba+2 को क्या बोलते हैं, Zn+2 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम मतलब K+ को क्या बोलते हैं, O2- को क्या बोलते हैं, H2- को क्या बोलते हैं। तो नाम आपको याद हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोला मैंने, ClO4- को क्या बोलते हैं, PO4 को क्या बोलते हैं, तो O2- को क्या बोलते हैं, H2- को क्या बोलते हैं। तो जरा बताओ ClO4- को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, परक्लोरेट। देख लो कोई बात नहीं भाई, जो देख रहे हैं वो देख लो, जो लिखा हुआ देख लो, क्या बोलते हैं इसको, परक्लोरेट। क्या बोलते हैं, परक्लोरेट। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो, पर 2 बार देखोगे तो तीसरी बार याद हो जाएगा, ठीक है। PO4 जल्दी बोलो, फोस्फेट। क्या बोलते हैं, फोस्फेट। O2- ऑक्साइड, H2- सल्फाइड। याद हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात। अब देखो एक काम करते हैं अपन, यहां पर एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। क्या टेबल है वो देखना अच्छे से। एक टेबल बना रहे हैं अपन, और वो टेबल बड़ी इजी सी रहेगी अपनी, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगी, मतलब हार्ड इन द सेंस छोटी टेबल बनाने वाले हैं। और वो टेबल क्या है वो सुनो देखो अच्छे से। कलर ये वाला ले लेते हैं, चलो ब्लैक ही रखें क्या, ये वाला ले, चलो ये वाला ले लेते हैं, कोई बात नहीं, या ये वाला ले लेते हैं चलो, ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं है, रखने में काम भी हो जाए। भाई वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये यूज में लो, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहाँ पर ऐसा यूज में लेना है, तो यहाँ पर लाइनिंग खींचो भाई साहब, खींचो। तो यहाँ पर ये वाली टेबल बनानी है, तो यहाँ पर ये वाला यूज में लेंगे, ये 1, दूसरी ये वाली, ये 3rd। अरे भाई कितनी भी बना लो जो आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। ये 4, इधर से बात कर लेते हैं कुछ ऐसी। बहुत सेंसिटिव है बोर्ड, इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि थोड़ा सा दूर से टच करते ही पकड़ लेता है, ये बिल्कुल पकड़ लेता है हमारे को। ये आपको वैसा दिखे नहीं दिखे इसका कोई वो नहीं है, दिखे तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो भी कोई खास बात नहीं है। अपना जो मेन मोटिव है उस पर आते हैं अपन। देखो यहां बात करेंगे अपन इस केस में, इधर बात करते हैं, मतलब इधर तो बात करते हैं केटाइंस की, किसकी करते हैं, केटाइंस की, ये वाली तो। और इधर कर लेते हैं एनाइंस की, इधर क्या बात कर लेते हैं, एनाइंस की। जैसे केटाइन में ले लूं मैं K+, Mg+2, Zn+2, या मैं यहां पे ले लूं अमोनिया, मतलब अमोनियमाइन, और यहां पर ले लेते हैं Ba+2, ठीक है। इधर क्या क्या ले लेते हैं, देखो इधर OH- ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं ClO4- ले लेते हैं, क्या ले ले, H2- ले ले, और क्या ले ले, NO3- ले ले। चलो अभी इनके नाम हम सब देखेंगे अपन अच्छे से, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले K+, OH, ऐसे इनके नाम के बताओ, K+ को क्या बोलते हैं जी,
बोलो बोलो, पोटेशियम। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? पोटेशियम। अरे हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में लिखूं? पोटेशियम। बेटा 2-4 क्लास लोगे ना तो आप आधी इंग्लिश तो सीख जाओगे और आधी हिंदी भी सीख जाओगे। क्यों? कौन सी वाली हिंदी? इंग्लिश वाली। हिंदी और इंग्लिश मिक्स सीख जाओगे ना। इसको बोले मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जिंक। इसको अमोनियम लिख दिया यार, बार बार भी ना लिखना ना। इसको बोलते हैं बेरियम। क्या बोलते हैं? बेरियम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ClO4 को क्या बोलते हैं? माइनस को बोलो 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 बोलो, परक्लोरेट। H2 माइनस को सल्फाइड और NO3 माइनस को क्या बोलते हैं जी? नाइट्रेट। समझ में आ रही बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, करना क्या है? इधर जितना पॉजिटिव इधर उतना नेगेटिव रख करके चिपका देना है। इधर जितना पॉजिटिव इधर जितना नेगेटिव, चिपका दो चिपका दो चिपका दो। यही करना है ना? कितना? इधर पॉजिटिव 1 और नेगेटिव भी 1, तो चिपका दो। क्या बन जाएगा? KOH। पॉजिटिव कितना है? 2 Mg, तो फिर नेगेटिव कितना लेना पड़ेगा? 2, तो MgOH का होल ट्वाइस। अच्छा देखो, मैं कुछ केसेस में आप देखना, जैसे मैं यहीं आ जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, देखो यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं K2S। क्या सही लिख रहा हूँ वैसा? सल्फर माइनस में 2 है और प्लस का 1 है, तो बिल्कुल ही आएगा 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 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं MgS। देखो S के ब्रैकेट नहीं लगा रहा, तो एक चीज का ध्यान रखना कि जहां पर भी अगर 2 आए, 1 से ज्यादा आए और मतलब 2 एटम का कोई मॉलिक्यूल का आयन बना हुआ है, मतलब कहने का मतलब आयन है, तो उस केस में अपन इसको ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है ना? अब जैसे इस केस में देखो Mg, तो यहां में क्या लिखूंगा? Mg। लेकिन देखो क्या लिखूंगा? ClO4 का होल ट्वाइस। बिल्कुल लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? बताओ इस केस में क्या लिखूंगा? सिंपल सा KClO4। देखो अब नहीं लिखा मैंने। अच्छा, इस केस में क्या लिखूंगा? KNO3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अच्छा, अब देखो मुझे Mg+2 है, 1 1 था तो 2 लगा, 2 था तो कुछ भी नहीं लगा, Mg+2 1 है, तो क्या लिखूंगा? MgNO3 2। ये होगा भाई साहब? बिल्कुल। अच्छा बताओ, इस केस में जिंक OH का होल ट्वाइस, इसमें क्या हो जाएगा? जिंक ClO4 का होल ट्वाइस, इसमें क्या हो जाएगा? ZnS। बहुत बढ़िया कंपाउंड, आगे पढ़ेंगे आप, जिंक सल्फाइड। ठीक है? और यहां क्या हो जाएगा? जिंक NO3 का होल ट्वाइस। बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल, इजी इजी पढ़ रहे हैं। ये NH4OH। अगर आप कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ में बैठो ना, तो वैसा क्लास में ही याद हो जाता है सब कुछ, बाहर कोई दिक्कत नहीं आती है। 1 का 1 1 का 1 2, तो मैं क्या करूंगा? NH4 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 का होल ट्वाइस S लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और 1 का 1 1 का 1 तो 1 का 1 तो NH4 NO3। लो वैसा काम हो गया अपना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा सुनो आगे, Ba+2 की बात करें और OH है, तो क्या हो जाएगा? BaOH का होल ट्वाइस। Ba+2 की बात करें, ये करें तो BaClO4 का होल ट्वाइस। अब तो भाई आप खुद ही बता दो किसका की होगा। तो सबसे पहले जब टेबल बनाओ ना भाई इतनी सी, तो आप सबसे पहले खुद ही लिख लो। जब भी आगे कोई बात होती है तो पहले खुद ही लिख लो, प्रैक्टिस कर लो आप हर चीज की। देखो जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर 4 आइंस लिखे हैं, आप घर में क्या करना? प्रैक्टिस करना। क्या? इधर सारे लिख लेना जितने भी मैंने पॉजिटिव लिखवाए, इधर सारे नेगेटिव वाले लिख लेना और उनके कॉम्बिनेशन मानते चलना। और भाई साहब ढेरों फॉर्मूले सीख गए अपन तो, और उनके नाम भी विद इन सेकंड चुटकियों में सीख जाओगे आप। कैसे? तो देखो इसको क्या लिखूं? Bas+2+2, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या आ जाएगा? BaNO3 का होल ट्वाइस। पता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर एक बात बताओ, आप पहले एक काम करो, इसको फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, उसको फटाफट लिखो। और आप बिल्कुल समझते हुए लिखना इसको अच्छे से कि हाँ सर हमारे को समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। फिर देखो अपन आगे की बात करते हैं। इसको फटाफट लिख के खत्म करो। लिख लिया भाई लोगों, अपने में लिख लिया? अब बताओ मुझे यहाँ पे कि मैं बात करूं KOH, तो बताओ उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे। अरे तो भाई बोलेंगे तो बोलो ना। इसको क्या बोलेंगे? ClO4 माइनस को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? परक्लोरेट। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम परक्लोरेट। अरे क्या बोल देंगे? लिखूं क्या?
मैं बोलता जा रहा हूं, समझते चलो, लिखते चलना होगा ना। पोटेशियम परक्लोरेट, इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फाइड। अच्छा सर एक बात बताओ, यहां तो पोटेशियम चलो एक ही है, यहां भी एक ही है, यहां दो आ गए, तो क्या डाई पोटेशियम ऐसा कुछ यूज में लेंगे क्या? नहीं भाई साहब, आपने 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 सल्फाइड बोला है। क्या बोला है? सल्फाइड। सल्फाइड से ही क्लियर है कि H2 माइनस है, तो साथ में जुड़ने वाला कौन होगा? पोटेशियम K प्लस होगा। क्लियर है, पोटेशियम K प्लस है तो इसके दो आयन आपस में जुड़ेंगे, S के साथ दो आयन पोटेशियम के, एक H2 माइनस का, तभी कुछ बनने वाला है। तो अंडरस्टूड है, इसलिए अपन यहां पर पोटेशियम सल्फाइड बोलेंगे। ठीक है, बताओ क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट। क्या हुआ, बोर हो रहे हो हैं? अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े हो जाओ, क्योंकि आपकी अभी आदत नहीं है ना, खूब पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना, तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है। खूब पढ़ लिया ना 10th क्लास में, तो बहुत जबरदस्त पढ़े हो आप लोग, है ना, बिल्कुल। तो देखो थोड़ी थोड़ी आदत बनाते हुए चलो। मैं कब कह रहा हूँ कि आपको पूरे दिन भर पढ़ना है, नहीं नहीं, आप थोड़ी थोड़ी आदत बनाते हुए चलो, हाँ सब पढ़ना है। लेकिन देखो एक चीज बोलूं क्या, मन लगा के पढ़ना है बस। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मन लगा के पढ़ना है तो सक्सेस हो आप। किसी के कहने से नहीं पढ़ना यार, अब बड़े बच्चे हो गए यार आप लोग, है ना। बताओ क्या बोलेंगे? MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgClO4 का होल ट्वाइस। कोई मतलब नहीं, MgClO4 है, मैग्नीशियम परक्लोरेट। समझ में आ रही बात? इधर आ जाओ, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो फटाफट फटाफट बोल रहा हूँ, आ जाओ। जिंक क्लोरेट, सॉरी जिंक परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट, बेरियम परक्लोरेट। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, क्या है? ये है परक्लोरेट। देखो मैंने यहां पर ClO4 माइनस लिखा है, अगर मैं यहां पर ClO3 माइनस लिखता तो ये होता क्लोरेट, तब बात ही होती। हाँ होता ClO3, लेकिन मैग्नीशियम क्लोरेट बोलता उस केस में अपन। ठीक है, क्यों -1 है उसके ऊपर भी। हो गया साहब, क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलते चलते चलते। पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई हमारे को दिक्कत ही नहीं है, आराम से ये चीज हमारे को समझ में आ गई है। तो देखो मैं आगे कुछ बातें लिख रहा हूं, अब मुझे मुझे उसका आंसर देना। क्या बातें मैं लिख रहा हूं उसका आंसर देना आप अच्छे से। मैं तो क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखता हूं, चलो आप उसका नाम बताना मुझे। फर्स्ट बताना जी, वैसा जल्दी से, KClO3। बताना फटाफट, नाम क्या होगा इसका, बताना जरा। MgSO4। इसी से लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा भाई साहब को। बताना जरा। MgO2। बताना जरा क्या होगा। फोर्थ MgO, फिफ्थ BaNO2 का होल ट्वाइस। बताना वैसा जल्दी जल्दी। 6 के क्या लिखे यहाँ पे, कुछ अच्छा वाला लिखें क्या? अच्छा देखो KMnO4 लिख देता हूं मैंने नाम तो बताया था ना आपको, कोई बात नहीं। अच्छा देखो एक चीज और सुनो, K2Cr2O7। अच्छा और क्या लिखें, ऐसे लिखें, NH4 का होल ट्वाइस, Cr2O7। ये सारे कंपाउंड है ना, आप क्या आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड्स हैं, बस अभी आपको नाम याद हो जाएंगे ना, तो आगे आराम से कई चीजें इजी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना, तो इसलिए बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं यार, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तो आगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। दूध नहीं तो दही नहीं, दही नहीं तो छाछ नहीं, छाछ नहीं तो आगे जानती हो। ठीक है, बिना छाछ के गर्मी में काम कैसे चलेगा। ठीक है, और बात करें देखो अच्छे से, लिथियम CO3। अच्छा मैं ऐसे बोल दूं तो कैल्शियम, अच्छा लिथियम CO3 का होल ट्वाइस आएगा क्या, Li2CO3 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, Li2CO3 आएगा और CaCO3 आएगा ना, Li प्लस होता है, CO3 2 माइनस होता है। ठीक है, अच्छा और बात करें तो क्या बात करें यार, क्या करें, स्टोन सिम कर लेते हैं, और स्टोन सिम के साथ में क्या लिखे यार इसके ऊपर, SrNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अरे ठीक है ना, और बात करते हैं, और क्या क्या बातें हैं, एक वो था ना KClO2 NaClO, ये बहुत बड़े कंपाउंड है, आपके कई रिएक्शंस में आएगा।
ठीक है, अरे बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातें अपन बात करते हुए चल रहे हैं। अब बताओ जरा, बताओ फटाफट बताओ, अगर आपको इसका नाम पता है ClO3 माइनस का, SO4 माइनस का, O2, अब आपको देखना पड़ेगा ये O2 है क्या चीज। ठीक है, तो देखो कैसे आपको पता चलेगा, सारी बातें आपको पता है। ये Mg क्या है, +2 है, तो ये कंफर्म है कि O2 क्या है, 2 माइनस है। समझ आ रही है? यहाँ देखो Mg क्या है, +2 है, तो समझ में आ रहा है कि O क्या है, 2 माइनस है। तो यहाँ पर तो बोलूंगा मैं मैग्नीशियम पेरोक्साइड, क्या बोलूंगा, क्योंकि O2 2 माइनस को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। ध्यान में रखना। जबकि MgO को क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है ना? MgO2 को क्या बोलूंगा मैं, अरे O2 है वैसे है, ध्यान रखना। MgO2 क्या बोलूंगा मैं, अरे MgO2 क्या बोलूंगा, Mg+2 O2 माइनस, ऐसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? समझ में आ रही है ना बात? और इसको क्या बोलूंगा, MgO को Mg+2 O2 माइनस, मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ क्या होगा, बेरियम नाइट्राइट, NO2 माइनस है ना, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। समझ में आ रही है आपको बात? अरे समझ में आ रही है? अच्छा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है मेरे भाई। KMnO4 पोटेशियम, क्या बोलूंगा, MnO4 माइनस को परमैंगनेट, तो ये हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। Cr2O7 डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में बोल रहा हूँ? अरे सर किसी में भी बोलो, हम अगर हिंदी मीडियम के हैं, बात समझ में आ रही है, तो हमारे को हिंदी से सुनाई दे रहा है, इंग्लिश मीडियम के तो सर इंग्लिश में बोल रहे होंगे, ठीक है ना? हाँ, लिखने में दिक्कत आ जाती, ठीक है। अच्छा सुनो, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सुना है ना अच्छे से, कैल्शियम कार्बोनेट। तो SrNO3 स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, NO3 है बेटा ये, मतलब कैसे बना है, Sr+2 NO3 माइनस, तो ये क्या बन गया, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। बताओ Cl2 माइनस को क्या बोलते हैं वैसा, बोलो, क्लोराइड बोलते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये, देखो इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा NaCl का नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैंने बोला हिंदी में है, मतलब आराम से आप समझ जाओ, वैसे लिखा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना? बाकी आप देखो जितने भी नाम है ना, क्योंकि होता क्या है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको नाम जितने भी है ना वो इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि जब आगे की कहानी आएगी ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात करेंगे तो फिर इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है ना? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको। समझ में आ रही सारी की सारी बातें? तो बेटा ये अपना आज का लेक्चर था, इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें जो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार वापस देख लो इसको, रिवाइज करो इसको वापस एक बार। आपको जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट थे कि Cr2O7 2 माइनस को क्या बोलते हैं, CO3 2 माइनस को क्या बोलते हैं, समझ में आ रही बात? ये आपको पता होना चाहिए। Cl माइनस को क्या बोलते हैं, Cl2 माइनस को क्या बोलते हैं। और भी इसको अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे जब आगे क्लास के अंदर आएंगे अपन, मतलब आगे क्लासेस में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आएंगे तो सही, तो वहां और अच्छे से बताएंगे आपको, और भी तरीके से समझाएंगे इसको अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। समझ में आ रही बात? तो ये आपका आज का अपना टॉपिक था। तो ओके, बाय बाय।